हाय फ्रेंड्स, मैं अरमर्दन तिवारी आप लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे पागलों की, कुछ ऐसे जिद्दियों की जिन्होंने पूरी दुनिया को ही बदल दिया। ये जब कामयाब हुए तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वक्त उन्हीं का बदलता है जो लोग उसे बदलना चाहते हैं। आइए कुछ ऐसे ही सनकी पागलों की बात करते हैं जिन्होंने दुनिया बदल दी। बात कर रहा हूं ऐसे ही व्यापारी के बेटे की, जिस उम्र में सारे बच्चे स्कूल से आकर खेलते कूदते हैं, वही यह व्यापारी का बच्चा स्कूल से आकर देर समय तक अपने पिता के दिए हुए हिसाब को जोड़ा करता था। पिता का आदेश था, हिसाब जोड़ देगा तभी कहीं खेलने जाएगा। अब ये बच्चा काफी परेशान रहने लगा क्योंकि सारे दोस्त खेलते थे और ये पिता के दिए हुए हिसाब को जोड़ता था। फिर ये ऐसी चीज ढूंढने में लग गया कि बहुत सारे डाटा को शीघ्र जोड़ दिया जाए, और एक दिन ये अपनी सोच में कामयाब हो गया। पूरी दुनिया बदल चुकी थी। ये बहुत जल्दी काम करके खेलने के लिए निकल गया। पिता गुस्सा हुए, बोले डाटा जुड़ा या नहीं? बेटा बोला जुड़ गया। पिता बोला इतनी जल्दी पासविल ही नहीं है कि इतना सारा डाटा जुड़ जाए। बेटा बोला पासविल है। मैंने ऐसी चीज बना ली है जिसे कंप्यूटर कहेगी ये दुनिया। जी हाँ, मैं चार्ल्स बेबेज की बात कर रहा हूँ, जिसने सिर्फ खेलने की सनक में कंप्यूटर बना दिया और कंप्यूटर के जनक बन गए। आइए एक ऐसे ही सनकी बालक की बात और करता हूँ। ऐसे ही एक लड़के की बात और करता हूँ, जिस उम्र में सारे बच्चे गुड्डे गुड़ियों का पीछा करते हैं, तितली पकड़ते हैं, खिलौना खेलते हैं। छोटी सी उम्र में नाराज होकर ये बच्चा माँ के पास बैठा था। ना खिलौने थे और ना ही गुड्डे गुड़िया। इसकी माँ चावल पका रही थी। जिस बर्तन में चावल पक रहा था, भाप आती थी और बर्तन के ढक्कन को ऊपर उठा देती थी। अब ये अपनी नाराजगी भूल चुका था। सिर्फ ये देख रहा था कि चावल पकाने वाले बर्तन का ढक्कन भाप आने पर कैसे ऊपर उठ जा रहा है। इसने सोचा बर्तन के ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज रखता हूं, और रखा भी। लेकिन कुछ देर बाद भाप फिर बर्तन के ढक्कन को ऊपर उठा दिया। अब ये चिल्लाता हुआ बाहर आया, भाप में बहुत शक्ति है, और यही रट रहा था। कुछ लोग इसे पागल होने का दावा भी करने लगे, क्योंकि ये यही रट रहा था, भाप में शक्ति है, भाप में शक्ति है। लेकिन दुनिया का नक्शा उस दिन बदल गया जिस दिन भाप की शक्ति का यूज कर लिया गया और ट्रेन बना दी गई। जी हाँ, मैं जेम्स वाट की बात कर रहा हूं। आइए एक ऐसे पागल और जिद्दी बच्चे की बात और करता हूं। एक बच्चा अपने कॉलेज में मूर्ख कह के इसलिए निकाल दिया जाता है क्योंकि उसकी अध्यापिका को लगता है कि यह लड़का उससे मूर्खतापूर्ण सवाल किया करता है। बचपन में इस बच्चे को पागल ही कहा जाने लगा था, क्योंकि इसने कुछ ऐसे कारनामे किए कि हर कोई पागल और मूर्ख कहने का आदी हो गया। आइए इस बच्चे के जीवन की कुछ घटनाएं बताता हूं। एक बार यह लड़का अपनी माँ के साथ बाजार जाता है। देखता है एक मुर्गी अंडे पर बैठी हुई है। माँ से पूछता है, माँ माँ, मुर्गी अंडे पर क्यों बैठी है? माँ बोली, मुर्गी अंडे से रही है। बच्चा फिर पूछता है, अंडे क्यों से रही है? माँ बोली, जब ये अंडे सेएगी तो अंडों में से छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे चूजे निकलेंगे। फिर बच्चा जिद करने लगा, माँ मेरे लिए अंडे ले दो। माँ बोली, बाद में ले लेना। माँ बाजार से घर आ जाती है, लेकिन बच्चा बहुत उदास था क्योंकि उसे अंडे नहीं मिले थे। तो ये बच्चा सुनसान देखकर घर से कुछ पैसे निकाला और अकेले ही बाजार पहुंच गया, और बाजार से अंडा लेकर वापस आ जाता है। अब बाकी था अंडे से चूजा निकालना, और अंडे से चूजा निकालने के लिए अंडे को सेना जरूरी था, क्योंकि माँ ने बताया था चूजे तभी निकलेंगे जब मुर्गी अंडे सेएगी। अब ये सुनसान कमरे में जाता है, अंडा जमीन पर रखता है और अंडे के ऊपर बैठ जाता है। कुछ देर बाद माँ बेटे को ढूंढती हुई कमरे में आती है तो देखती है बेटा एक कोने में बैठा हुआ है। माँ उठाती है उसे। अंडे से एक भी चूजे नहीं निकले थे, लेकिन उसकी पैंट खराब हो गई थी। माँ को गुस्सा आता है। माँ उसकी जमकर पिटाई करती है। इसी बच्चे ने एक बार क्वेश्चन किया कि चिड़िया क्यों उड़ती है? जवाब मिला, कीड़े खाती है। अब ये सोचने लगा, अगर आदमी कीड़े खाए तो आदमी भी उड़ सकता है।
अब इसने अपनी नौकरानी के बेटी को उड़ाने को सोचा। कुछ कीड़े इकट्ठा किया, उनकी लुगदी बनाई और उसे पीने को दे दिया। लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया क्योंकि वो घोल तीखा था। फिर इसने उसे समझाया, अगर तुम इसे पी लेती हो तो तुम उड़ने लगोगी, फिर चाहे जो कर सकती हो। उस लड़की ने उड़ने के चक्कर में उस घोल को पी लिया। वह उड़ी तो नहीं, लेकिन बीमार जरूर पड़ गई। दुनिया इस इंसान को पागल ही कहती थी, लेकिन इस इंसान ने दुनिया को उस दिन बदल दिया जिस दिन इसने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज कर दी। दुनिया उजाले से भर चुकी थी, दुनिया बदल चुकी थी। जी हाँ, मैं थॉमस एल्वा एडिसन की बात कर रहा हूं। ऐसा कोई पागल, कोई जिद्दी ही कर सकता है जो 9,999 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं माना और 10वीं हजार बार इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। दुनिया जिसे फेल होना कहती थी, उसे वो कहता था, हमने एक ऐसा तरीका खोज लिया है जो कि काम नहीं करता है। और जब ऐसे तरीके खत्म हो जाएंगे जो काम नहीं करते हैं, तो केवल वही तरीका बचेगा जो काम करता है। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली मोटिवेशनल वीडियो में। बाय।